नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पॉलिटी की क्लास 27 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं प्रस्तावना के बारे में। और प्रस्तावना में आज हम लोग न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा के बारे में हम लोग समझेंगे, यानी कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसके बारे में समझेंगे। साथियों, ये बाइलिंगुअल क्लास है और इस नंबर पर आप पूरा व्हाट्सएप करके बाइलिंगुअल पीडीएफ आप ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल के बारे में, यहां पर हम लोगों ने सारी चीजों के बारे में समझ लिया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में हम लोग समझ लिया। अब हम लोगों को न्याय पर बात करनी है, स्वतंत्रता पर बात करनी है, समता पर बात करनी है। इन सब जो फैक्ट्स हैं, जो भी फैक्ट फिगर हैं, इन पर हम लोगों को बात करना है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, और आगे चलकर यहां पर देखेंगे एकता और अखंडता की बात जो की जा रही है, इस पर बंधुता को बढ़ाने की बात की जा रही है। इस पर ये इसका क्या मतलब है, बंधुत्व, एकता और अखंडता क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो साथियों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासों में तो सारी चीजें देखी, अब आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रस्तावना में न्याय की, स्वतंत्रता का, समता का और बंधुत्व। समता और समानता लगभग एक ही चीजें हैं, कुछ मायनों में समता अलग है समानता से, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। साथियों, जस्टिस की जब बात करते हैं तो हमारे पॉलिटी में, राज व्यवस्था में तीन प्रकार की न्याय की बात की जा रही है, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रियम्बल है उसमें तीन प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस कैन बी ऑफ थ्री टाइप। कौन कौन सी? सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय यानी कि इकोनॉमिकल जस्टिस, एंड राजनीतिक न्याय यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। अगर हम इन पर आगे बढ़ें तो क्या मतलब होता है सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियन, सेक्स, कलर। अब आप समाज में जब आप देखते हैं साथियों, तो कई बार ऐसा होता है कि जाति के आधार पर आरक्षण दिए जाते हैं, महिला और पुरुषों के साथ भेदभाव किया जाता है। भाई जाहिर सी बात है, अभी कोई कई फॉर्म ऐसे होते हैं, फीमेल के लिए छूट होते हैं, मेल के लिए नहीं छूट होते हैं। आर्मी में महिलाओं को काफी छूट मिलती है उनकी दौड़ में, उनकी हाइट में। तो ऐसे में पुरुष ये बोल सकते हैं, मेल ये बोल सकते हैं कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया। सामाजिक न्याय की बात की गई है हमारे प्रस्तावना में, सोशल जस्टिस की बात की गई है हमारे प्रियम्बल में, लेकिन ये ऐसा डिफरेंस क्यों, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा। तो बात साथियों यहां पर बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहां पर एक तरीके से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। यहां जो समानता शब्द, समता शब्द यूज किया गया है या न्याय की बात की गई है, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को अपने आप में ली हुई है। यानी कि जिसके साथ आप समानता कर रहे हो, कम से कम उनकी जो परिस्थितियां हों वो भी तो समान हो। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे मैंने ये कह दिया कि भाई 5 किलोमीटर की रनिंग है, लेकिन अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो वो कैसे रनिंग कर सकता है। समानता उनमें की जाती है जिनकी परिस्थितियां समान हो, उनके साथ समान व्यवहार किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर परिस्थितियां, उनके सर्कमस्टेंसेस, उनका एनवायरमेंट यदि चेंज है, बात समझ रहे हैं, उनके साथ जो सिचुएशन है वो अलग है, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग व्यवहार। जैसे मान के आप समझिए यहां पर, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेग्राउंड है, इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड मैच होने वाला है, और यहां पर दीवार लगी हुई है। बात को समझिए, यहां पर दीवार लगी है। एक व्यक्ति ए है जिसकी हाइट समझिए कुछ इस तरीके से, और एक व्यक्ति बी है जिसकी हाइट ज्यादा है। सबको मैच देखना है। तो यदि आप ए व्यक्ति को कह देंगे कि मैच देखने के लिए, तो जाहिर सी बात है, अगर आपने ए व्यक्ति को बोला तो चलिए बी व्यक्ति को बोला, तो बी तो भाई इतना बड़ा है, इतना इसकी हाइट ही है,
कि आराम से ये मैच देख सकता है। लेकिन जब आप कहोगे ए व्यक्ति, तो ए व्यक्ति के पास क्या उतनी हाइट है कि ये मैच को देख पाए? नहीं। कहीं ना कहीं इसको एक स्टूल देना पड़ेगा और इस पर इसको आपको खड़ा करना पड़ेगा और फिर ये आसानी से देख सकता है। तो आखिर देखिए, इनकी स्थितियां, इन दोनों ए और बी की स्थितियां क्या सेम थी? बिल्कुल नहीं थी। इनको पहले बराबरी में लाया गया, फिर इनके साथ व्यवहार समानता का किया गया। बात समझ रहे हैं? एक ही सामाजिक न्याय, यानी कि जाति, धर्म, लिंग, रंग आधार पर भेदभाव क्यों नहीं किया जा सकता, यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है साथियों। समझ रहे हैं? धनात्मक भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि उनको एक स्थिति पे लाना है, उनके साथ एक समान व्यवहार करना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सामाजिक न्याय का मतलब सबके लिए, जाति धर्म आधार पर भेदभाव नहीं। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कोई उच्च जाति का है तो उसको, उसके लिए अच्छे मतलब एक तरीके से नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया और भी कई फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गई। और जो तुच्छ जाति का है, मतलब हालांकि कोई तुच्छ जाति नहीं होती, लेकिन जैसा कि समाज में मान्यता है, अगर एससी एसटी है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो वो पता लगा कि उसको वो चीज नहीं मिल पा रही है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमारा प्रस्तावना, यानी कि हमारा प्रियम्बल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सिखाता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करके पहले सेम पर लाइए आप। दौड़ प्रतियोगिता ही हो रही है तो महिलाओं की मसल्स, बोन्स उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप 5 किलोमीटर की रनिंग कर दिए और सब उसी हाई मतलब तेजी से रनिंग कर लेंगे। फीमेल के लिए कुछ छूट देना ही पड़ेगा, तो वहां पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। जो परिस्थिति में कमजोर है उसकी परिस्थिति पहले समान लाई जाती है। वो अलग का मुद्दा है कि आरक्षण का दुरुपयोग होने लगा। जो एक स्थान पर आ गए, अब उनकी सरकमस्टेंसेस सेम हो गए, उनकी परिस्थितियां सेम हो गई, अब भी उनके बच्चों को या उनके साथ एक तरीके से मतलब आरक्षण की बात की जाती है या उनको एक्स्ट्रा सुविधाएं दी जाती हैं, तो ये गलत है। उसका दुरुपयोग अगर हो गया तो गलत है। दूसरी बात, ये पहले से ही समझिएगा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, परिस्थितियों को सेम लाने के लिए किया जाता है बस। वैसे व्यवहार सबके साथ सेम है, लेकिन जिसकी परिस्थितियां ही डाउन है, उस परिस्थिति को सही करने के लिए इसका काम किया जाता है। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिकल जस्टिस, संपदा, आय आदि की असमानता को दूर करना तथा आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं करना। रिमूविंग द इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, इनकम एक्सेट्रा एंड नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि संपन्न व्यक्ति है तो उसके लिए अच्छी फैसिलिटीज हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, और जो संपन्न नहीं है या जिसकी आय कम है उनको कम फैसिलिटी दी जाए, संपदा, आय आदि। फिर वही चीज, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है। राजनीतिक न्याय की बात करने, सभी वर्गों को समान राजनीतिक अधिकार होंगे तथा राजनीतिक पदों पर सभी को जाने का अधिकार। ऑल क्लासेस विल हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट एंड एवरीवन विल हैव द राइट टू होल्ड द पॉलिटिकल पोजीशन। बात समझ रहे हैं? राजनीतिक न्याय, ये तीनों प्रकार के न्याय साथियों रूस की क्रांति 1917 से प्रेरित है। These three justice are inspired by Russian evolution in 1917। अब अगला, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। ये तीनों चीजें फ्रांस की क्रांति से, अगला जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये तीनों चीजें किससे ली गई हैं? तो पता लगा फ्रांस की क्रांति से ली गई। बात समझ पा रहे हैं? फ्रांस की क्रांति से। अब अगर आप आएंगे, स्वतंत्रता की बात करें, सभी व्यक्तियों को, यहां पर आप देख सकते हैं, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार यानी कि थॉट, अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता होगी। अब विचार का मतलब यहां पर यह है, चिंतन मनन से है, मतलब आंतरिक आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, चिंतन मनन, मन में जो विचार चल रहे हैं, आपको स्वतंत्रता है, अच्छा सोचे, बुरा सोचे, किसी के बारे में गलत सोचे, किसी के बारे में अच्छा सोचे, स्वतंत्रता है। समझ रहे? अभिव्यक्ति यानी कि एक तरीके से विचारों को प्रकट करना। अभिव्यक्ति का मतलब समझिए, अपने थॉट को एक्सप्रेस करना, थॉट एक्सप्रेस करना, थॉट को क्या करना, थॉट को एक्सप्रेस करना। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक्सप्रेशन,
एक्सप्रेस कर, बोल कर करना, लिख कर करना, संकेत से करना, एक्सप्रेस करना। दूसरा विश्वास, विश्वास, बात समझिएगा। विश्वास का मतलब कोई भी किसी भी बिलीफ, बिलीफ की बात की गई है, किसी भी विचारधारा पर विश्वास कर सकता है। वो मार्क्सवाद हो सकता है, मार्क्सवाद पर विश्वास है उनको, मार्क्सवाजम, सॉरी मार्क्सिज्म पर विश्वास है उसको, उसे मानववाद पर विश्वास है, उसे विज्ञान पर भरोसा है, उसे ईश्वर पर भरोसा है। ये सब विश्वास, समझ रहे हैं? नास्तिक है विश्वास। दूसरा धर्म, धर्म का मतलब है कोई भी धर्म को सैद्धांतिक रूप से, प्रिंसिपली मानना। जैसे मान लो हम हिंदू धर्म को मानना चाहते हैं तो माने, हम उसके अनुसार चलें ना चलें वो हमारी मर्जी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हम मुस्लिम धर्म को मानते हैं तो मानते हैं, हम उसके अनुसार चलें या रोज हम मुस्लिम के अगेंस्ट में चलें, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये हमको स्वतंत्रता है। उपासना, कोई भी हम धर्म को अपनाकर उसको व्यवहार में ला सकते हैं। हम हो सकता है गुरु ग्रंथ साहब को अपना मेन किताब माने, हो सकता है रामायण महाभारत को माने, हो सकता है कुरान को माने, लेकिन विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है। लेकिन किसी बड़े विचारक के द्वारा कहा गया आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है, आपका फ्रीडम वहीं तक है जहां तक दूसरे का फ्रीडम प्रभावित नहीं होता है। अगर दूसरे का फ्रीडम, आप पता लगा कोई ऐसे धर्म या कुछ ऐसी उपासना कर रहे हो कि पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जा रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं, सरकार के काम में विघ्न पड़ रहा है, तो वहां सरकार इसको कंट्रोल करेगी। कुछ ऐसी अभिव्यक्ति कर रहे हैं जिससे बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति की गरिमा खतरे में आ जा रही है, तो ऐसे में आपको रोकना पड़ेगा। ये सारी बातें हम लोग अभी आर्टिकल 14, 15, 16 वगैरह में, ये 19 में, ये सब हम लोग करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसको और विस्तार से देखेंगे। कुछ भी चिंतन मनन की स्वतंत्रता, थॉट को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, किसी चीज पर विश्वास बिलीव करने की स्वतंत्रता, किसी भी रिलीजियन, यहां रिलीजियन का मतलब धर्म, हमने आपको धर्म और पंथ बताया है पिछली क्लासों में, तो यहां धर्म का मतलब पॉलिटी में पंथ से है, बस इतना समझ जाइए, सैक्ट से। रिलीजियन का मतलब सीधे सैक्ट होता है, धर्म तो एक अलग ही चीज है, ये मैंने पिछली क्लासों में डिस्कशन आपसे कर ही दिया है। यहां पर धर्म का मतलब पंथ से है, बस इतना समझिए। उपासना यानी कि पूजा पद्धति, वर्शिप, आपके ऊपर है। लेकिन आपकी स्वतंत्रता साहब वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। बात समझ रहे हैं? अब अगला, सत्ता समानता, बात समझ रहे हैं? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है हमारे प्रियम्बल में। अगर आप देखना चाहेंगे तो यहां पर देख सकते हैं, ये समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता प्राप्त करना। समता और समानता में थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजों में डिफरेंस है साथियों। यहां पर अगर आप देखेंगे समता का मतलब क्या है, तो यहां पर देखिए समता का अर्थ होता है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, जबकि समानता का मतलब परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन समान व्यवहार। तो इसीलिए समता वर्ड प्रयोग किया गया है। इक्वालिटी मतलब इसका भी होता है, समता का सीधा सीधा अर्थ है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। बात समझ रहे हैं? समता का अर्थ यही है। समानता का मतलब एक तरीके से कुछ भी परिस्थिति हो लेकिन समान व्यवहार। लेकिन यहां हमारे संविधान, हमारे ये देखिए ना, हमारा जो प्रियम्बल है वो समता शब्द को डिफाइन करता है, समता, अवसर की समता। यहां समानता शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, समझ रहे? लेकिन कई जगहों पर लिखा मिल जाएगा, बेसिकली समता वर्ड है, और समता का मतलब है समान परिस्थितियों में, ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि जितनी जो समान परिस्थितियां हैं। ये देखिए, हियर इक्वलिटी मींस इक्वल ट्रीटमेंट इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहां बात समझ में आए? धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना होगा, तथा साथ में सरकारी लाभ या नौकरी पानी। यानी कि यहां पर आप समझिए, प्रतिष्ठा और अवसर,
हमारी जो प्रतिष्ठा है, धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना होगा तथा साथ में सरकारी लाभ या नौकरी पाने का समान अवसर प्राप्त होगा। यानी कि यहां पर अगर आप देखेंगे, हाँ, कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। जो सोशल डिग्निटी है उसको मेंटेन करके रखना होगा तथा साथ में सरकारी लाभ या नौकरी पाने का समान अवसर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को अवसर मिल रहा है, किसी को अवसर मिल ही नहीं रहा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यहां पर यह बात की गई है। समता का अर्थ मैंने बता ही दिया। बंधुत्व की बारे में बात की गई है सबसे। बंधुत्व, व्यक्ति में बंधुत्व की भावना ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति की गरिमा तथा देश की एकता अखंडता सुनिश्चित हो सके। यहां थोड़ा सा चीजें समझिए। फ्रेटर्निटी की बात की गई है। व्यक्तियों में बंधुत्व की भावना ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति की गरिमा, बात समझ रहे हैं, और देश की एकता अखंडता सुनिश्चित हो सके। देखिए यहां पर अगर आप गरिमा शब्द को डिफाइन करेंगे, भाई गरिमा क्या है, बात समझ रहे हैं? तो जैसे आपसे कहा जाए गरिमा का मतलब न्याय, फ्रेटर्निटी, ये गरिमा शब्द का मतलब है। रोजगार, भोजन, आवास, ये सभी जितनी मौलिक आवश्यकताएं हैं साथियों, मौलिक आवश्यकताएं, मौलिक आवश्यकताएं गरिमापूर्ण तरीके से, न्याय का मतलब है जस्टिस, रोजगार यानी कि ऑक्यूपेशन, भोजन फूड, आवास लिवलीहुड, ये जितनी मौलिक आवश्यकताएं हैं, लिवलीहुड, न्याय का मतलब जस्टिस है साथियों, जस्टिस, ऑक्यूपेशन, फूड, लिवलीहुड, ये जितनी फंडामेंटल नेसेसिटीज हैं, ये कैसी होनी चाहिए, गरिमापूर्ण, यानी कि अगर आप देख रहे हैं डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, गरिमापूर्णता, ये नहीं कि आपको न्याय तो दिया गया, रोजगार तो दिया गया लेकिन गरिमापूर्ण नहीं है, भोजन तो दिया गया लेकिन गरिमापूर्ण नहीं है। बात समझ रहे हैं? गरिमापूर्ण का मतलब सम्मान सहित आपको मिलना होगा, सम्मान सहित ये सारी चीजें आपको मिलनी जरूरी है। तो न्याय, रोजगार, भोजन व आवास, ये जितनी चीजें हैं सभी गरिमापूर्ण तरीके से आपको मिलनी अनिवार्य है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? गरिमापूर्ण तरीके से मिलनी अनिवार्य है, मतलब इसमें रिस्पेक्ट बनी रहे। ये नहीं कि भोजन ले लो किसी भी तरीके से खाओ, जीवन जियो, नहीं, जीवन काटना नहीं है, सम्मान पूर्वक जीना है। तो क्या कह रहा है, व्यक्ति का बंधुत्व की भावना ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति की गरिमा तथा देश की एकता अखंडता सुनिश्चित हो सकेगी। बात समझ रहे हैं? फ्रेटर्निटी ऐसी होनी चाहिए, व्यक्ति में बंधुत्व की भावना ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति की जो गरिमा हो, एकता और अखंडता, एकता अखंडता सुनिश्चित। ये अखंडता शब्द बता सकते हैं किससे जुड़ा है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42, ये मैंने पहले भी बताया है, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये शब्द जोड़ा गया। कौन कौन से? समाजवादी, सोशलिस्टिक, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, और अखंडता, फ्रेटर्निटी, सॉरी, इंटीग्रिटी, अखंडता। समाजवादी यानी कि एक तरीके से सोशल, सेकुलर
अखंडता मतलब इंटीग्रिटी, ये सब जोड़ा गया था। ध्यान में रखिएगा, भाषाई आधार पर अगर लिंग्विस्टिक बेस पर देखें तो सोशल, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी जोड़ा गया, यानी कि चार शब्द जोड़े गए थे। लेकिन अगर थॉट की बात करें तो सोशल, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, एंड शब्द का कोई मतलब ये तो जोड़ने के लिए लगाया गया है, एंड वर्ड। सोशल, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये मेन तीन वर्ड्स हैं जिनको जोड़ा गया। अखंडता, तो यहां पर एकता का मतलब क्या है? एकता और अखंडता लगता है एक ही शब्द है कि भाई एकता, यूनिटी और इंटीग्रिटी लगता है एक ही शब्द है। तो बात समझिएगा, यहां पर इसकी बात की गई है। एकता का मतलब क्या है? ये एक तरीके से मनोवैज्ञानिक विचार है, मनोवैज्ञानिक विचार है, साइकोलॉजिकली वैज्ञानिक, भाव वैज्ञानिक विचार, मनोवैज्ञानिक विचार है। जबकि ये जो आपकी अखंडता वर्ड है, ये भौगोलिक विचार है, जोग्राफिकल थॉट है, भौगोलिक विचार। यानी कि यहां अखंडता का मतलब भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और एकता मतलब लोगों में यूनिटी बनी रहे, लोगों में एकता बनी रहे, लोगों का विचार एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लोग एक दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचने चाहिए। एकता और अखंडता का मतलब इंडिया के कई टुकड़े नहीं होने चाहिए। बात समझ गए? तो बंधुत्व की भावना, बंधुत्व का मतलब इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। व्यक्तियों में बंधुत्व की भावना ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति की गरिमा, बात समझ रहे हैं? गरिमा का मतलब न्याय, रोजगार, भोजन, आवास, जो मौलिक आवश्यकताएं गरिमा पूर्ण तरीके से हो, सम्मान पूर्वक तरीके से हो। न्याय भी मिले तो सम्मान पूर्वक तरीके से मिले, ये नहीं कह रहे चलो ठीक है जाओ तुम ही जी लो। रोजगार, अरे ठीक है भाई नौकरी ले लो, किसी तरह जीवन जियो, ऐसा नहीं है। सम्मानपूर्ण तरीके से। गरिमा, देश की एकता, यानी कि लोगों में एकता की भावना, अरे नहीं हम भी भारतीय, ये भी भारतीय। अखंडता, भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए, यह बंधुत्व की भावना है। बात समझ पा रहे हैं? दूसरा यहां पर समता, समता का अर्थ भी मैंने समझा दिया। तो समता, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है यहां पर। तो यहां पर हम लोगों ने देखा स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। बंधुत्व में क्या क्या चीजें आ जाएंगी ये मैंने बताया। फ्रेटर्निटी में गरिमापूर्ण तरीके से डिग्निटी मेंटेन रहना चाहिए एक इंडिविजुअल की, और एकता और अखंडता यानी कि यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए। समता का मतलब आप समझे, स्वतंत्रता का मतलब हमने समझा ही दिया। सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता, किसकी किसकी स्वतंत्रता भाई? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। और जब समता की बात करेंगे तो किस चीज की समता? प्रतिष्ठा और अवसर, बात समझ रहे हैं? इक्वलिटी, स्टेटस मेंटेन रहे, अपॉर्चुनिटी। और किसकी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मतलब? प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समता, यानी कि एक तरीके से डिग्निटी। ये क्या बात किया जा रही है यहां पर? हाँ, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, सेक्स, कलर, यानी कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, सेक्स, कलर, प्लेस ऑन द बर्थ। नहीं तो एक तरीके से जो समता है इसमें समानता होनी चाहिए। हाँ, ये मैंने कहा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जरूर होना चाहिए, पॉजिटिव समान लाने के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो एक तरीके से जब आप अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अपॉर्चुनिटी टू गेट गवर्नमेंट बेनिफिट्स आर जॉब्स, नौकरी पाने का समान अवसर सबको प्राप्त है। अब कहोगे आरक्षण है, तो वही है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। अब वो आरक्षण, रिजर्वेशन का गलत उपयोग किया गया, वो बात अलग की है। लेकिन रिजर्वेशन की बात की जाए, लड़कियों को बढ़ाने की बात की जाए, लिंग आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है साथियों। क्योंकि जो समता शब्द है वो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि परिस्थिति अलग अलग है, एक गरीब है, एक बहुत अमीर है, और कह रहा, आप कह रहे हो कि आईएएस का फॉर्म डालो,
तो गरीब वाला कैसे डालेगा भाई, उसके पास पैसे ही नहीं है। अब अगर छूट दे दे सरकार कि चलो गरीबों के लिए बिल्कुल माफ है फॉर्म भरना, उनको लिए किताबों की व्यवस्था करा दे, थोड़ी सी रिजर्वेशन, हाँ तुम्हारी मेरिट कितनी जाएगी, 100 में अगर 90 जा रही है, किसकी मेरिट, जनरल की, तो जो कमजोर वर्ग है उसकी अगर कर दिया जाए 85 या 80, तो उसके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि उस वो तो किताब भी तो नहीं सही से खरीद पा रहा है, पढ़ने की उसकी सुविधा भी तो नहीं है, पढ़ने में मतलब पढ़ाई करने में उसकी जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो नहीं सुविधाजनक है ना, कि कहीं बाहर जाके कोचिंग कर सकता है। हालांकि आज की परिस्थितियां अलग है, आज इस पर विचार करने की जरूरत है सरकार। तो उम्मीद है साथियों यहां पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते भी हैं तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो उम्मीद है साथियों आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।